हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में आए हुए साइकोलॉजी के क्वेश्चंस, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति है। धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसका राइट आंसर होगा सी, विकासशील विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? अधिगमकर्ता से, सीखने की प्रक्रिया से, अध्यापक से, सीखने के वातावरण से। इसका राइट आंसर होगा बी, सीखने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है। नैतिक यथार्थवाद, नैतिक तार्किकता, नैतिक संकट, नैतिक सुविधा। इसका राइट आंसर होगा बी, नैतिक तार्किकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 5 वर्ष, 3, 18 माह, 12 माह है। इसका राइट आंसर होगा सी, 18 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक या बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या लेती है? पियाजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? अनुकूलन, स्वांगीकरण, साम्यावस्था, असाम्यावस्था। इसका राइट आंसर होगा ए, अनुकूलन। और पेपर साथ ही अब लेके आया है साइकोलॉजी ओल्ड पेपर व टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस आरबीएससी और एनसीईआरटी के कोर्स, जो आपको मिलेंगे टेस्ट एंड पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में। और इनके पोस्टर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हो। और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट और ऐप दोनों के लिंक से बाय कर सकते हो। और ध्यान रखें, बाय करने से पहले ऊपर एक डिस्काउंट कूपन कोड भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो देख कर जाए और वो अप्लाई करें, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही ज्वाइन करें साइकोलॉजी ओल्ड पेपर का कोर्स या फिर साइकोलॉजी टॉपिक वाइज ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस का कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैन्य द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसका राइट आंसर होगा बी, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? अवधारणात्मक, अवधारण, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। इसका राइट आंसर होगा डी, अभिप्रेरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, स्वयं हेतु रटना अधिगम, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। इसका राइट आंसर होगा बी, स्वयं हेतु रटना अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता या व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों एवं भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक है समाजमिति, प्रक्षेपी, सूची, क्रम मापनी। इसका राइट आंसर होगा बी, प्रक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीक से बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन, प्रतिगमन। इसका राइट आंसर होगा ए, प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों एवं अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारक है मनोवैज्ञानिक, शरीर कार्य की, समाजशास्त्रीय, दर्शन शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ए, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावित तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंधन को उच्चतम बनाता है, उसकी विशेषता है सामान्य बुद्धि की, संवेगात्मक बुद्धि की, तरल बुद्धि की, तार्किक बुद्धि की। इसका राइट आंसर होगा बी, संवेगात्मक बुद्धि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उपसिद्धांत का एक घटक नहीं है? मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक, सृजनात्मक घटक। इसका राइट आंसर होगा डी, सृजनात्मक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का उपपरीक्षण नहीं है? पूछना और अनुमान लगाना, नवीन संबंध, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न। इसका राइट आंसर होगा बी, नवीन संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्यों निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। मानसी आने वाले विद्यालय के वर्ष के विषय में भावुक है और अच्छा कार्य करती है। कविता जो करना चाहती है उसमें अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छी है। निशा मेहनती है, अपने शैक्षिक कार्य के विषय में धनात्मक भावनाएं अनुभव करती है। तो कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है? बुद्धि, अधिगम, उपलब्धि, अभिप्रेरणा, समायोजन। इसका राइट आंसर होगा सी, उपलब्धि, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? मंदगति अधिगमकर्ताओं, पिछड़े अधिगमकर्ताओं, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं, बाल अपचारी। इसका राइट आंसर होगा सी, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? व्यवहारात्मक, मनोगतिक, पुनर्वास, न्यायिक। इसका राइट आंसर होगा बी, मनोगतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व या आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना, स्व को अपने संबंधों को दूसरे व्यक्तियों के साथ के रूप में परिभाषित करना, वह जो नृत्य और समूह खेलों जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है, वह जो कविता को पढ़ने और लिखने जैसी गतिविधियों का आनंद लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, अभिवृत्तियां अर्जित होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, अभिवृत्तियां जन्मजात होती है।